नमस्ते मैम। नमस्ते सर। आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम रिया द्विवेदी है। आप कहाँ से हैं? सर मैं मिर्ज़ापुर ज़िले से हूँ, पुलिस लाइन से। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल में। थैंक यू। तो मैम आप ये बताइए, आप वहाँ से हमारे यहाँ जौनपुर ज़िले में मछली शहर ब्लॉक के अंतर्गत आप यहाँ काम कर रही हैं, तो आप जिस गांव में जाते हैं क्या वहाँ की औरतें आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करती हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती आपको बात करने में? सर नॉर्मली तो जो थोड़ी पढ़ी लिखी होती हैं वो तो डिस्टर्ब नहीं करती हैं, बट जो थोड़ा कम पढ़ी लिखी हैं उनको थोड़ा सा डाउट रहता है। लोग ऐसा करते हैं ना, बहुत जगह फ्रॉड का काम हो गया तो थोड़ा उनके अंदर डाउट है कि भाई ये क्या है, डाउट मतलब हमारे साथ फ्रॉड तो नहीं हो जाएगा, कहीं हमारे अकाउंट से पैसा ना निकाल लें। तो जो थोड़ा कम पढ़ी लिखी है उनके अंदर बहुत। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं हूँ उदय प्रताप, आप देख रहे हैं @Z प्रताप ब्लॉग 1। दोस्तों हमारे गाँव में मिर्ज़ापुर से चलकर प्रतिबिंब फाउंडेशन उत्तर प्रदेश एवं अरिपन फाउंडेशन दरभंगा बिहार, तो ये भाई लोग चल के आए हैं हमारे गांव में, कुछ सर्वे कर रहे हैं। हम उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे, क्योंकि देखिए कोई भी गांव में आता है तो हमको ये नहीं पता होता कि वो क्या कर रहे हैं। उसके लिए हमको जानकारी होना जरूरी है कि भैया क्या पूछ रहे हैं, क्यों पूछ रहे हैं। आज के समय में लोगों के अंदर जो है गलत भावना बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि कोई आता है भैया, कोई अंगूठा लगवा के चला जाता है, कोई बताता है भैया हमारा, अरे सबसे ज़्यादा तो दिक्कत होती जो है औरतों के अंदर होती है कि वो उनके अंदर भ्रम होता है कि भैया हमारा पैसे तो नहीं निकालोगे, भैया हमारा कुछ लिखवा तो नहीं लोगे। ये सब चीज़ें बहुत सारी होती हैं। तो गांव में जो भैया जी आए हैं वो अपना पूरा डिटेल बताते हैं, इसके बाद जो है उनके बारे में बात करते हैं। तो हम मिलवाते हैं भैया जी से, सब प्लीज। नमस्ते भैया। नमस्ते, मैं भुवनेश्वर तिवारी हूँ, प्रतिबिंब फाउंडेशन से। मैं स्कूल इम्प्रूवमेंट कोऑर्डिनेटर हूँ वहाँ का। तो हम लोग अभी 6 जिला में करके आए हैं। हम लोग काम क्या कर रहे हैं कि जो संविधान की 22 भाषाएं हैं, इसमें जो भाषाई गैप है अभी, जैसे अगर हम लोग हिंदी बोल रहे हैं तो हम लोग तमिल नहीं समझ पा रहे हैं, तो तमिल भाषी लोगों से बात करने के लिए या फिर कन्नड़ भाषी लोगों से बात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि अभी ये भारत सरकार का सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का एक प्रोजेक्ट है जिसने IIT मद्रास को दिया है, जिसमें अरिपन फाउंडेशन जो दरभंगा की है, उसके बाद प्रतिबिंब फाउंडेशन जहां से मैं हूं, तो ये दोनों संस्थाएं मिलकर उत्तर प्रदेश के 75 जिला में हिंदी भाषा के लोगों के वहाँ के लोकल डायलॉग्स हैं, वहाँ कैसे एक दूसरे से बात करते हैं, इसको हम लोग जो भारत सरकार का भाषणी प्रोजेक्ट है उसके अंतर्गत ले रहे हैं। इसमें हम लोग का बेसिकली काम होता है कि हर एक जिला में जाके वहाँ पे 120 लोगों का, हर एक एज ग्रुप वालों का, जैसे 18 से 30 में 30 लोगों का, जिसमें 15 महिला 15 पुरुष, और 30 से 45 में 30 लोगों का, जिसमें 15 महिला और 15 पुरुष, 45 से 60 में 30 लोगों का, 15 महिला 15 पुरुष, और 60 प्लस में 30 लोगों का, 15 महिला 15 पुरुष का लेते हैं, क्योंकि हर एक एज ग्रुप का हिंदी बात करने का जो टोन होता है वो अलग अलग होता है। तो इस तरीके से हम लोग हर एक एज ग्रुप को कवर करने की कोशिश करते हैं, जिसमें हमने मिर्ज़ापुर, भदोही और इलाहाबाद, इसके अलावा बनारस और आपका जौनपुर, इन सब जिला में कर रहे हैं जी। तो आप भैया ये बताएं, इसका आम लोगों को क्या प्रॉफिट कुछ है, या फिर ये एक तरीका है कि मतलब सिर्फ जानने का कि यहाँ पे लोगों को भाषा किस तरीका का है, कैसा है, वो जानने का तरीका है? तो ये पूरे भारत में चल रहा है, हर एक भाषा में, जो संविधान की 22 भाषा हैं उस सभी में चल रहा है। तो भाषाई जो गैप है, अभी हम लोग कन्नड़ के लोगों से बातचीत नहीं कर पाएंगे या तमिल भाषी लोगों से बातचीत नहीं कर पाएंगे, तो इसमें क्या रहेगा कि सभी जगह चल रहा है, ये फिर मशीन में फिट होगा। तो अभी जब कुछ दिन बाद क्या होगा कि आप अगर तमिल भाषी लोगों से बातचीत करना चाहेंगे तो फ़ोन मिलाएंगे, आप हिंदी में बोलते रहेंगे और तमिल में सुनते रहेंगे, और तमिल में बोलेंगे, आप हिंदी में सुनते रहेंगे सेम टाइम में। अभी इसका पहली बार जनवरी में यहाँ पे बनारस में काशी तमिल संगमम हुआ था, जिसमें मोदी आए थे, और वहाँ पर तमिलनाडु से हजारों शोधकर्ता छात्र आए थे, जिसमें मोदी जी हिंदी में बोल रहे थे और तमिल के जो छात्र थे सेम टाइम में वो लोग तमिल में सुन रहे थे, और लोग तमिल में बोल रहे थे, ये लोग हिंदी में सुन रहे थे। तो इसका बेसिकली उपयोग है। तो हम लोग गांव में जाते हैं, वहाँ पे गांव या शहर में एक जिला में 120 लोग का करना होता है, तो हम लोग कोई एक वेन्यू डिसाइड करते हैं जहाँ पे जाके हम लोग को करना होता है। तो वहाँ पे सब कोऑर्डिनेटर का होता है, 2 घंटे समय होता है। तो इसके लिए हम लोग हर लोगों को भारत सरकार 500 रुपये उसके खाते में भेजती है। हम लोग का एक टोटल प्रोसेस होता है जी। तो आपके लगभग यहाँ पर कितनी टीम आई हुई है आपकी? हमारी 8 लोगों की टीम होती है जी।
जो लगभग 7-8 दिन में 120 लोगों का डाटा कलेक्शन करती है। जी जी। सिर्फ भाषा ही होता है कि कुछ और भी कुछ कागजी ऐसा? नहीं, कागज वगैरह कुछ नहीं होता। एक बैंक डिटेल्स लिया जाता है जिसमें कि पैसा भेजा जाता है, क्योंकि हम लोग ये भी, कई लोग हमारे यहाँ पे आता है कि भैया हमारे हाथ पैसा दीजिए, क्यों लेते हैं बैंक डिटेल्स, कोई फ्रॉड ना हो जाए, तो इसलिए लिया जाता है पारदर्शिता बनाने के लिए, क्योंकि सरकार वहाँ से भेज रही है 500 रुपये और हमने मान लीजिए हमारे ऊपर वाले 100 रुपये खा गए, हमने 100 रुपये खा लिए, यहाँ दे दिए 200 रुपये, लोगों को पता नहीं कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है। तो पारदर्शिता, जैसे किसान डेबिट कार्ड वाला हुआ, किसान ऋण वाला, तो उसमें भी 2000 रुपये भेजती है ना खाते में। तो इस तरीके से सरकार ने बोली पारदर्शिता बनाने के लिए हम आप 500 रुपये भेजेंगे, सीधे जो भी पार्टिसिपेंट हो, जो लाभार्थी होगा उसके खाते में जाएगा, इसलिए लेते हैं। तो हमारा ना कोई OTP लेना होता है, ना कोई साइन लेना होता है, ना आधार कार्ड लेना होता है, बस जो IFSC कोड, बैंक और अकाउंट नंबर और खाता संख्या और उसके बाद खाता धारक का नाम, उसके बाद बैंक का नाम और ब्रांच, बस इतना ही हम लोग का लेना होता है और बाकी कुछ नहीं लेना होता। इसके अलावा उसका हिंदी भाषा का होता है, 30 मिनट का टोटल डायलॉग होता है। सुशील कुमार, दरभंगा बिहार से, अर्पण फाउंडेशन। वेलकम है सर आपका हमारे चैनल में। तो सर आप दरभंगा बिहार से आप यहाँ ही आए और कहीं भी आप गए थे? नहीं, दरभंगा बिहार से हम यूपी में चालू किए हैं, मिर्ज़ापुर जी, भदोही, बनारस, प्रयागराज और जौनपुर। तो सर आप जहाँ भी जाते हैं तो क्या लोग आपकी बात को सुनने को तैयार होते हैं कि या फिर नहीं, हम लोग कतराते हैं? नहीं, हम लोग बताते हैं कि आपकी भाषा के लिए हम लोग आए हुए हैं, अपनी भाषा दीजिए हमको। मान लीजिए जो आप टोन से बोलते हैं ना जौनपुर में, जैसे कि भदोही का अलग भाषा टोन है, मिर्ज़ापुर का अलग टोन है, तो हम लोग अलग अलग टोन में आती रिकॉर्डिंग करते हैं, 30 मिनट की रिकॉर्डिंग लेते हैं और बताते हैं कि ये हमारी भाषणिक प्रोजेक्ट है, भारत सरकार के हम लोग काम करते हैं। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते मैम। नमस्ते सर। आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम रिया द्विवेदी है। आप कहाँ से हैं? सर मैं मिर्ज़ापुर जिले से हूँ, पुलिस लाइन से। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल में। थैंक यू। तो मैम आप ये बताइए, आप वहाँ से हमारे यहाँ जौनपुर जिले में मछलीशहर ब्लॉक के अंतर्गत आप यहाँ काम कर रहे हैं, तो आप जिस गांव में जाते हैं क्या वहाँ की औरतें आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करती हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती आपको बात करने में? सर नॉर्मली तो जो थोड़ी पढ़ी लिखी होती हैं वो तो डिस्टर्ब नहीं करती हैं, बट जो थोड़ा कम पढ़ी लिखी हैं उनको थोड़ा सा डाउट रहता है। लोग ऐसा करते हैं ना, बहुत जगह फ्रॉड का काम हो गया तो थोड़ा उनके अंदर डाउट है कि भाई ये क्या है, डाउट मतलब हमारे साथ फ्रॉड तो नहीं हो जाएगा, कहीं हमारे अकाउंट से पैसा ना निकाल ले। तो जो थोड़ा कम पढ़ी लिखी हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा डाउट है, तो वो क्लियर करती हैं। तो कुछ लोग तो थोड़ा मान भी जाती हैं कि हाँ हम करेंगे, चलिए हम कर लेंगे ये काम, बट कुछ हैं थोड़ा वो हमारी बातों से संतुष्ट नहीं हो पाती हैं, तो वो नहीं करना चाहती हैं हमारे साथ काम। तो यही थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। उनको तो डर ये लगता होगा कि भाई आए हैं, अभी हम इनको जानते नहीं है, क्योंकि आजकल तो वो बिना बताए हुए लोगों के खाते से पैसा ट्रांसफर हो जाता है, तो उनको बहुत डर लगता है, क्योंकि गरीब आदमी एक रोजमर्रा का मेहनत करता है, 200-250 रुपये कमाता है, अगर 1000-2000 रखता है खाते में, अगर कहीं उसका चला जाता है तो बहुत प्रॉब्लम हो जाता है कि भाई क्यों किया मैंने ऐसा। इसके लिए लोग गाँव में डरते हैं। सर हम लोग उनको बताते हैं ना, ज़्यादा जो सारा प्रोसेस है वो सारा बताते हैं हम। मेरा ये जिला पहला है, तो बाकी 6 जिले में हमारे साथी जो हैं वो काम कर चुके हैं, तो हम उन लोगों से भी बात कराते हैं कि आप इनसे बात करके देख लीजिए कि ये हैं, अगले ज़िले में काम किए हैं, तो इनके बारे में इनसे पूछ लीजिए, तो वो सारे अच्छा डिटेल देते हैं, अच्छे से समझाते हैं। तो कुछ लोग तो मान जाते हैं, बट कुछ लोगों का कहना है, कुछ औरतों का कहना है कि नहीं नहीं हम नहीं कर पाएंगे, हमारे हस्बैंड यहाँ नहीं है, बाहर हैं, उनसे पूछेंगे तो वो डांटेंगे, तो फिर उनके हस्बैंड से भी बात करना पड़ता है। तो ये थोड़ा ज़्यादा लंबा प्रोसेस हो जाता है सर, तो उनका हम सोचते हैं कि ना ही करें, जो मान रहा है उसी का करें, जबरदस्ती किसी के साथ हम लोग नहीं करते हैं। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर। आपका नाम क्या है मैम? आकांक्षा यादव। आप कहाँ से बिलोंग करती हैं? हम मिर्ज़ापुर से। आप? मिर्ज़ापुर से। अभी कितना समय बीत गया आपको इस फाउंडेशन में काम करते हुए? हमें पूरे 4 महीने हो गए। हमने 4 जिलों में इसके पहले किया हुआ है, बनारस, मिर्ज़ापुर, इलाहाबाद और भदोही में। तो आप इतना जगह पे काम किया, क्या औरतों के बीच क्या आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा कि लोग जहाँ जाते हैं क्या औरतें आपकी बातों से सहमत होती हैं? हाँ, उनको थोड़ा समझाना पड़ता है, उनसे बात करनी पड़ती है, तो हमारी बातों से वो सहमत होती हैं। और अगर उनको डर लगता है तो हम उनसे कहते हैं कि हमारे सर से बात करिए। और कभी कभी महिलाओं के अंदर डर रहता है कि बैंक अकाउंट मांग रहे हैं तो उनको परेशानी होती है देने में, अकाउंट नंबर देने में परेशानी होती है, तो हम लोग कहते हैं उनको, मतलब पूरा विश्वास दिलाते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा, आपके साथ कोई फ्रॉड नहीं होगा। तो जब वो संतुष्ट हो जाती है हमारी बातों से, उनको समझाते हैं, जब वो संतुष्ट हो जाती है तो हमारे साथ काम करने के लिए तैयार हो जाती हैं। क्या इस फाउंडेशन में कोई कॉन्टेक्ट नंबर है, कभी
अगर कुछ चीज़ की अगर जानकारी लेना हो, कुछ बात करना हो, क्या ऐसा कुछ है इसमें? हाँ, हमारे फाउंडर हैं शैलेश शुक्ला जी। एक्चुअली क्या इस आपके बैनर में नंबर नहीं दिया इसलिए मैंने पूछा। उनका नंबर दिया हुआ है, उनके नंबर पे बात करने पे आपको वो सारी जानकारियाँ मिल जाएंगी। ठीक है। तो औरतें क्या आपको ये तो नहीं कहती कि आप आए हैं और नहीं हम नहीं आपसे कोई बात नहीं करेंगे, आप हमारे गांव से जाइए, ऐसा तो कोई कहीं बात करने को तो नहीं मिलता आपको? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ। सभी व्यवहार के बड़े अच्छे थे, सभी अच्छे से बात करते थे, व्यवहार बहुत अच्छे होते थे उन लोगों के। महिलाएं बहुत अच्छे ढंग से बात करती थी, हमारे बातों से समझती भी थी, हमें पूरा सपोर्ट करती थी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आपको इस 5 जिला में आपने काम किया, 5 जिला के जो भाषा है वहाँ की सबसे मीठी भाषा कहाँ की लगी आपको? हमें सबसे मीठी भाषा तो अपने मिर्ज़ापुर की लगी थी। सभी लोग क्योंकि पहचान के भी थे, और अपना जिला तो देखिए मैम, अपना जिला तो अलग ही होता है क्योंकि वहाँ पे लोग जान पहचान के होते हैं, वहाँ की भाषा अलग हो जाती है। लेकिन अगर एक्सपीरियंस ये कहता है कि हम 4 जगह टहलें और वहाँ पे लोगों का क्या व्यवहार रहा, किस तरीके से बात किया, क्या व्यवहार रखा, वो मायने रखता है। तो आपको वहाँ पे बेसिकली आपका जिला छोड़ के आपको और 4 जिलों में कैसा लगा, कौन सी भाषा अच्छी लगी? हमें सबसे ज़्यादा पसंद आई जौनपुर। यहाँ के लोग बड़े अच्छे हैं। जौनपुर में बहुत अच्छा व्यवहार है लोगों का, बहुत मीठा बोलते हैं, बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे चैनल में जुड़ी। बहुत